प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान फिर से एक बार आप सबका इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है और विश्वास है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप आपके जीवन में आशीष पा रहे हैं और आप यीशु मसीह को और गहराई से जान और पहचान रहे हैं। हम आज फिर एक बार वीडियो क्लिप्स के जरिए यीशु मसीह का जीवन लूका रचित सुसमाचार में जैसा लिखा है वो देखेंगे और उसके बारे में गहराई से चर्चा भी करेंगे। इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार कर्नल नवनीत छाबरा जी है। नवनीत जी, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप bible.is ऐप को आपके टैब में, आपके फ़ोन में डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आइए सब मिलके आज की पहली वीडियो क्लिप देखेंगे। सम्राट कैसर तिबिरियास के शासनकाल के 15वें वर्ष में जब पोंतियास पिलातोस यहूदिया प्रदेश का, हेरोदेस गलील प्रदेश का, उसका भाई फिलिपोस इतूरिया और तरखोनीतिस प्रदेश का तथा लिस्नियस एबिलिन का राज्यपाल था, तथा जब हन्ना और कायाफस महायाजक पद पर थे, जकरिया के पुत्र योहन को जब वो जंगल में थे, परमेश्वर की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ। इसलिए योहन यर्दन नदी के आसपास के सभी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करने लगे, जैसी बपतिस्मा देने वाले योहन के विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह की भविष्यवाणी है। जंगल में पुकारती हुई आवाज, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उनके लिए रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पर्वत और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे तथा असमतल पथ समतल। हर एक मनुष्य के सामने परमेश्वर का उद्धार स्पष्ट हो जाएगा। नवनीत जी, इस वीडियो क्लिप में हम देखते हैं फिर से एक बार नामों से शुरुआत है। एक अलग तरीके के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इतने सारे नाम क्यों? अगर मेरे को एक नॉर्मल या सामान्य तरीके से समझाना पड़े जी। तो हम तो जैसे अभी वीडियो शूट में बैठे हैं, तो जब पिक्चर शुरू होती है सबसे पहले क्या आता है? नाम आते हैं कि भाई हीरो कौन है जी, हीरोइन कौन है, विलन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है और साइड कास्ट में कौन है। अगर आप इसी अध्याय की शुरुआत जो है, हाँ, अगर आप इसमें नाम देखें इस अध्याय की शुरुआत में, तो आप देखते हैं हेरोड है, फिलिप है जी। अब इन दोनों के नाम के अंदर भी अगर आप आगे कहानी पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये कौन है जी। थे तो बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर ये, बट जीवन में पाप था जी, ठीक है। उसके बाद आप आगे पढ़ें तो इसमें काइफस का नाम है जी। वो उस टाइम के चीफ प्रीस्ट थे, महापुरोहित थे वहां के जी। अब ये क्या नाम है, अब ये हीरो है या विलन है, वो आगे जाके पता लगेगा उसके अंदर जी। उसके बाद अगर आप आगे इसके अंदर और नाम पढ़ें तो आपके इसमें आपको पायलट का नाम भी आएगा जी यहाँ पे। जब आप ये नाम पढ़ते हैं, हाँ, तो ये जो जैसे मैंने बोला, जो ल्यूका जब लिख रहा है वो हर चीज को डिटेल में लिखता है, बहुत बारीकी से। तो शुरुआत में ही बता रहा है कि भाई अब ये कास्टिंग है जब ये कहानी शुरू होने वाली है इसकी, और इस कास्टिंग के अंदर कुछ लोग हैं वो छोटे विलन है, कुछ लोग हैं वो बड़े विलन है, लेकिन ये हर कोई ना कोई पात्र इस कहानी के अंदर या आगे आएगा ही आएगा जी। अब अगर आप इसी के अंदर आप देखें तो दो लोग हैं इसके अंदर, एक है हेरोड जी और एक आप देखते हैं पायलट जी। दोनों को परमेश्वर ने एक लीडरशिप पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है जी। अब हेरोड जो है, अगर आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ें तो हेरोड चाहता नहीं था कुछ निर्णय लेना, लेकिन क्योंकि जुबान से निकल गया, तो क्योंकि मैंने एक बारी बोल दिया तो मुझे ये करना है। तो इससे भी बड़ी सीख मिलती है इंसान को कि भाई अगर आपने कुछ बोल दिया और आपने जो बोला और वो सोच समझ से नहीं बोला, तो जरूरी नहीं है कि मैं अपना जो बोला है उसको ही कर दूं। मैंने जो बोला है मैं क्षमा मांगकर अपनी बोल को वापस लेकर उस गलती को दोबारा गलती करने की जगह ठीक भी कर सकता हूं। तो अपनी गलती कबूल करके आप खुद को सही कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा इसमें व्यक्ति है पायलट जी। जब प्रभु यीशु का ट्रायल चल रहा था, वो जानता था कि प्रभु यीशु बेकसूर हैं, वो जानता था उनके ऊपर कोई सारे आरोप झूठे लग रहे हैं, लेकिन
उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उस प्रेशर को सहन कर पाता जो यहूदी लोग उसके ऊपर डाल रहे थे। अभी लीडर हो तो प्रेशर है उसको ग्रहण करने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हर पात्र जो पहले पैराग्राफ में ल्यूक ने लिखा है उसका कोई ना कोई रोल है, उससे कोई ना कोई सीख है, उसका कोई ना कोई योजना है ताकि किस प्रकार से आगे ये प्रभु यीशु का जीवन खुलता है। आपने यहाँ पे 2 इन कमजोर लोगों के बारे में बोला। एक जो पोंटियस पायलट है, जो यहूदियों ने उनके ऊपर जो दबाव डाला उसके अंदर आके टूट गया और उसने गलत डिसीजन दे दिया। और हेरोद, वो भी अपने जो खुद के उसने जो बोला था वो पूरा करने के लिए गलत कर बैठा। लेकिन उसके बाद हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखते हैं, वो है जॉन, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। बिल्कुल ठीक। और जैसे जैसे आप इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे भाई जॉन जो है वो बिल्कुल निडर होकर लोगों से बातचीत करता है, उसके अंदर कोई भय नहीं है जी। देखिए कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट बोलते हैं, ठीक है। अमूमन 80% लोग तो ग्रे में ही अटक जाते हैं कि चल भाई थोड़ा काला चल जाए, थोड़ा सफेद चल जाए, जब तक चल रहा है काम चलता रहे। लेकिन जॉन जो था उसका बिल्कुल क्लियर था कि जो काला है वो काला है और जो सफेद है वो सफेद, नो कॉम्प्रोमाइज। तो वो देखते हैं हम ये बपतिस्मा देने वाले यूहान के बारे में। और हम ये भी देखते हैं कि ये उसको भविष्यवक्ता कहा गया है। यहाँ पे अगर हम 4 वचन में देखेंगे, जैसे बपतिस्मा देने वाले यूहान के विषय में भविष्यवक्ता यशायाह के शब्दों के पुस्तक में लिखा है, एक आवाज जो जंगल में पुकारने वाले की कह रही है, प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो, उनका मार्ग सरल बनाओ। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जोर शोर से तैयारी हो रही थी कि यीशु मसीह जो सब लोगों के अंदर छुप के बैठा था, यानी कि किसी को मालूम नहीं था कि मसीह कौन है, तो उनको बाहर लाने के लिए, उनको इस पूरी दुनिया के सामने लाने की तैयारी यहाँ पे हो रही थी। बिल्कुल ठीक बोले आप डॉक्टर साहब। और तैयारी होने के लिए लोगों को बताना जरूरी था, लोगों को याद दिलाना जरूरी था, क्योंकि लोग जो थे वो भूल चुके थे कि मसीहा ने आना है। लोग भूल चुके थे, वो अपनी व्यवस्था का पालन करने में इतने ज्यादा बिजी हो गए, रीति रिवाज में रहने के लिए इतने ज्यादा बिजी हो गए, क्या सही है क्या गलत है, केवल उसी चीजों के अंदर ही इतना डूब गए कि जो असली सिखलाई है कि मसीहा ने आना है वो भूल गए। और वो याद दिलाने के लिए किसी को आना था, और उसी को ही रास्ता बनाना कहते हैं। आपने जैसे पहले एपिसोड में कहा था कि एक संतुलित जीवन हमें जीना चाहिए, तो ये पूरे व्यवस्थाओं में और प्रथाओं में इतने डूब गए थे कि पूरे उनका जीवन का संतुलन ही बिगड़ गया था। तो ये आया। हाँ, संतुलन बिगड़ने का अर्थ ये है कि अगर आप ध्यान से देखें डॉक्टर साहब, तो आप देखेंगे कि एक हिपोक्रेसी, मतलब जो मैं नहीं हूं वो मैं दिखा रहा हूं। तो असंतुलन कैसे आया? ये नहीं कि उन लोगों को नॉलेज नहीं थी, नॉलेज थी कि तोरा जो वचन है वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो सिर्फ बाहर के दिखाने के लिए, लेकिन अंदरूनी रूप से कोई बदलाव नहीं था। और यहाँ पे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, उसने जो मैसेज लाया, जो संदेश लाया, वो भी बहुत ही कठिन संदेश दिखता है मुझे। बिल्कुल, अगर आप देखें तो उसने भविष्यवाणी के रूप में कुछ चीजें बोली जी। और उसने कुछ चीजों के अंदर क्या बोला? उसने बोला कि जो घाटियां हैं वो भर देगा, जो ऊंचे स्थान है उनको नीचे ले आएगा जी। और जो प्लेस है, जो जगह उबड़ खाबड़ है, उनको लेवल कर देगा। तो अब ये कौन कर देगा? अगर हम इस वचन के ऊपर मनन करें डॉक्टर साहब, तो ये कौन करेगा? हम जब प्रभु यीशु के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं प्रभु यीशु तो बड़ा निर्बल है, प्रभु यीशु तो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, आराम से बात करने वाला है, प्रभु यीशु जब धरती पे आएंगे तो वो बिल्कुल आराम से सब कुछ चलेगा। लेकिन जिस प्रकार की एंट्री का या अंदर प्रभु यीशु के आने का विवरण ये दे रहा है, वो कह रहा है उनके आते ही पहाड़ जो है वो कम हो जाएंगे, घाटियां जो है वो भर जाएंगी, जो टूटी फूटी सड़क है वो बिल्कुल लेवल हो जाएगी। मतलब वो परमेश्वर को एक सामर्थी परमेश्वर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है कि आज की तारीख में जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है
तो जितने लोग हमारे आसपास अपने आप को पहाड़ के समान समझते हैं, जो समस्याएं अपने आप को पहाड़ के समान समझती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अगर हमारा जीवन एक घाटी से गुजर रहा है जहां हमें अंधकार दिखता है, वो रोशनी में बदल जाएगा। अगर आज हमें अपने जीवन में किसी प्रॉब्लम का, किसी दुविधा का हल नहीं मिल रहा है और हम सोचते हैं कि जीवन सारा उबड़ खाबड़ है, वो लेवल हो जाएगा। हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वही मैसेज लाकर, भविष्यवाणी करके जॉन जो है तैयारी कर रहा है प्रभु यीशु के आने। कर्नल साहब, यहाँ तो आप एकदम फौजी मूड में आ गए कि ये यीशु मसीह जो है, ये इतना जो आप जैसे सोचते हैं कि साधारण सा, सिंपल सा, उतना ही नहीं, जैसी एक फौज आगे बढ़ती है उस तरह से वो अपनी योजना आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल, प्रभु यीशु का जीवन में आना, अंधकार का हटना, प्रभु यीशु का जीवन में आना, दुष्ट आत्माओं का हटना, प्रभु यीशु का जीवन में आना, जो द्वार बंद हैं वो अपने आप खुलना। तो ये चीज जो है वो जॉन यूहन्ना जो बैप्टिस्ट हैं वो बता रहे हैं, मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आप जो अपने मन में रखा है प्रभु यीशु के बारे में, वैसा मत रखो। वो तो उनका चरित्र है, लेकिन वो सामर्थ्य से भरे हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक अलग तरह के युद्ध की तैयारी थी, जहाँ पे अंधकार का नाश होने वाला था। और इसी तैयारी में जब जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, वो भीड़ को संबोधित करते हुए कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि विषैले सर्पों की संतान, तुम्हें आने वाले महाक्रोध से बचकर लौटने की चेतावनी किसने दे दी। यानी यहाँ पे एक चेतावनी भी है, बिल्कुल, कि आप इनको हल्के से मत लो। और यहाँ पे जो कुल्हाड़ी के बारे में कहता है, तो यहाँ पे इस कुल्हाड़ी का मतलब क्या है? देखिए, उस समय पे क्या है कि जो यहूदी लोग थे वो सब ने पुराना नियम जो व्यवस्था है वो पूरी पढ़ी थी। उनके मन में ये था कि हम तो इब्राहिम की संतान है जी। उनके मन में ये था, हम तो भाई इब्राहिम की संतान है, तो हमारे जीवन में तो सब ठीक ठाक जो है वो चल ही रहा है। और क्योंकि उन्होंने इस हद तक उसको अपनाया कि जो परमेश्वर में विश्वास होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन हमने व्यवस्था को इतना अच्छा अपनाया कि हम तो लॉ अनुसार चल रहे हैं, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है ही नहीं, हमारे में पाप है ही नहीं, हम तो इब्राहिम की संतान हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली हम आशीषित हैं। और इसी झूठ में, मतलब इसी चीज के अंदर वो आगे बढ़ रहे थे और उनका पूरा ध्यान परमेश्वर से हटके व्यवस्था के ऊपर चला गया था। और व्यवस्था को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी दिखाते थे लोगों को कि भाई हम तो बिल्कुल अपने आप को सही रखते हैं। और इसीलिए यूहन्ना द बैप्टिस्ट ने बोला कि भाई तुम तो विश्व से भरे हुए हो, और ये कुल्हाड़ी जो है ऐसा काटेंगे कि परमेश्वर में क्षमता है, वो पत्थरों से भी इब्राहिम की संतान बना सकता है, और जो आप सोच रहे हो वो जड़ों से भी काट सकता है। हम चेतावनी दी उसने। हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि यूहन्ना एक तरह से उनको हिलाकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब आपने, चेतावनी दे रहा था और उनको शीशा दिखा रहा था। जी कि ये आप लोग हो। तो आइए नवनीत जी, हम आगे देखेंगे कि इस वीडियो क्लिप में हम क्या देखने वाले हैं। बपतिस्मा लेने के उद्देश्य से अपने पास आई भीड़ को संबोधित करते हुए यूहन्ना कहते थे, अरे ओ विषैले सर्पों की संतान, तुम्हें आने वाले महाक्रोध से बचकर लौटने की चेतावनी किसने दे दी। सच्चे मन फिराने का प्रमाण दो और इस भ्रम में स्वयं को धोखा ना दो। हम तो अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि ये समझ लो कि परमेश्वर में इन पत्थरों तक से अब्राहम की संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। पहले ही वृक्षों की जड़ पर कुल्हाड़ी रखी हुई है। हर एक ऐसा पेड़ जिसका फल अच्छा नहीं है काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इस पर भीड़ ने उनसे प्रश्न किया, तब हम क्या करें? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसे दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। जिसके पास भोजन है वो भी यही करे। चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा के लिए उनके पास आए और उन्होंने यूहन्ना से प्रश्न किया, गुरुवर हमारे लिए उचित क्या है? निर्धारित राशि से अधिक मत लो, यूहन्ना ने उत्तर दिया। कुछ सिपाहियों ने उनसे प्रश्न किया, हमें बताइए हम क्या करें? यूहन्ना ने उत्तर दिया, ना तो डरा धमकाकर लोगों से पैसा ऐंठो और ना ही उन पर झूठा आरोप लगाओ,
परंतु अपने वेतन में ही संतुष्ट रहो। बड़ी जिज्ञासा के भाव में भीड़ ये जानने का प्रयास कर रही थी और अपने अपने हृदय में यही विचार कर रहे थे कि कहीं यूहन्ना ही तो मसीह नहीं है। भीड़ को संबोधित करते हुए यूहन्ना ने स्पष्ट किया, मेरा बपतिस्मा तो मात्र जल बपतिस्मा है, किंतु एक मुझसे अधिक शक्तिमान आ रहे हैं। मैं तो उनकी जूतियों के बंध खोलने योग्य भी नहीं। वही हैं जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देंगे। वो गेहूं को निरुपयोगी भूसी और डंठल से अलग करते हैं। वो गेहूं को खलियान में इकट्ठा करेंगे तथा भूसी को कभी न बुझने वाली आग में स्वाहा कर देंगे। यूहन्ना अनेक प्रकार से शिक्षा देते हुए लोगों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे। जब यूहन्ना ने राज्यपाल हेरोदेस को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस के विषय में तथा स्वयं उसी के द्वारा किए गए अन्य कुकर्मों के कारण फटकार लगाई, तब हेरोदेस ने एक और कुकर्म किया। उसने यूहन्ना ही को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जब लोग यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे, उन्होंने मसीह यीशु को भी बपतिस्मा दिया। इस अवसर पर जब मसीह यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खोल दिया गया और पवित्र आत्मा मसीह यीशु पर शारीरिक रूप में कबूतर के समान उतरे और स्वर्ग से निकला एक शब्द सुना गया, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्रिय, मैं तुम में पूरी तरह संतुष्ट हूं। नवनीत जी, हम देखते हैं कि यूहन्ना ने कुछ लोगों को सलाह भी दी, जैसे कि सिपाहियों को सलाह दी, या उन्होंने जिस व्यक्ति के पास 2 कुर्ते हैं तुम 1 कुर्ता दे दो। इस सलाहों के बारे में आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी इनमें से सारी सलाहें काम करती है। जैसा मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि आपने बोला यूहन्ना ने चेतावनी दी, आपने कहा यूहन्ना ने लोगों को हिलाया, क्योंकि लोग जो थे वो एक तरह से सो रहे थे जी, कि उन्होंने सोचा कि शायद अगर मैं 10 में से 8 काम कर लूं व्यवस्था के तो प्रभु का अनुग्रह मेरे पे बना रहेगा। और वो परमेश्वर के प्रेम को, मसीहा के बारे में भूल गए थे। किसी ने आके उनको जगाया और वो जॉन द बैप्टिस्ट था जिसने आके जगाया। और मैंने आपको बोला कि उसने कुछ नहीं किया, उसने तो एक शीशा लिया और सबके आगे लगा दिया, दिखा दिया कि भाई तू अपने आप को देख ले कि तू कौन है। अब मैं तो कह रहा हूँ मैं तो बड़ा फर्स्ट क्लास हूँ जी, बिल्कुल अच्छे से कपड़े कुपड़े सारे काम करता हूँ। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे दाग लगा हुआ है, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे दाग है, पूरा का पूरा शीशा उसने दिखा दिया। आमीन। अब जब उसने शीशा दिखाना शुरू किया यूहन्ना द बैप्टिस्ट ने, तो उसमें से कुछ लोग तो हैं जो उससे लड़ लिए होंगे जी, कि तू कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं ऐसा हूं जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसकी बात को सुन रहे थे और वो जानना चाहते थे कि यार हाँ, यहाँ पे गंदगी है। यहाँ पे प्रॉब्लम है जीवन में, और मैं इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करूं, हटाऊं। तो वो लोग जो हैं वो यूहन्ना द बैप्टिस्ट के पास में आए। अब 3 तरह के लोग आए। एक तो नॉर्मल लोग आए और आके उन्होंने बोला कि हमने आईना देख लिया, हमें मालूम चल गया कि व्यवस्था का पालन करते करते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब बताओ मुझे करना क्या है। तो उसने बोला भाई अगर तेरे पास 2 जोड़े कपड़े हैं तो 1 जोड़ा उसको दे जिसको जरूरत है। उसने जेनरोसिटी या कृपा के ऊपर ज्यादा फोकस दिया। अब उसके बाद दिखाते हैं कि कुछ टैक्स कलेक्टर्स भी आए। अब जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनका जो मेन काम था कि किस तरह लोगों से अधिक पैसा वसूल करें। तो यूहन्ना ने बोला देख भाई, टैक्स कलेक्टर तो तेरा व्यवसाय है, मैं ये नहीं कहूंगा तू पैसे कलेक्ट करना बंद कर दे, बट जितना बनता है उतना ही कलेक्ट कर, उससे अधिक मत ले लोगों से। उसके पास में सिपाही ने उनसे पूछा कि भाई हम क्या करें, तो उसने बोला भाई आप लोगों को अपनी अपनी पोजीशन का फायदा उठाना बंद करो। ये नहीं कि आप लोगों से पैसे मांगते हो कि अच्छा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, आप हमें ये फेवर दीजिए, आप हमारे लिए ये कीजिए। लेकिन अगर सेवा करनी है तो लोगों की सेवा करो बिना किसी उम्मीद के। और उन्होंने बोला बिना एक्सॉर्टेशन या बिना लोगों से पैसे लिए आप ये कार्य को पूरा करो। तो 3 प्रकार के लोग यूहन्ना द बैप्टिस्ट के पास में आए और यूहन्ना द बैप्टिस्ट ने सबको शीशा दिखाया। कुछ लोग लड़के चले जाए, कुछ लोग आके उससे पूछा क्या करना है और उसने बताना शुरू कर दिया। नवनीत जी, ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में एक बात तो मैं हमेशा समझता हूं कि उसे मालूम था वो कौन है और कौन नहीं है।
क्योंकि लोग समझ रहे थे कि यही शायद प्रभु होगा। लेकिन यूहन्ना कहता है यहाँ पे 16वें वचन में, भीड़ को संबोधित करते हुए यूहन्ना ने स्पष्ट किया, मेरा बपतिस्मा तो मात्र जल बपतिस्मा है, किंतु एक मुझसे अधिक शक्तिमान आ रहे हैं, मैं तो उनकी जूतियों के बंद खोलने के योग्य नहीं हूं। वही है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देंगे। तो ये पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह किस तरह से हमें बपतिस्मा देता है? यूहन्ना ने पानी के बपतिस्मे का शुरुआत किया वहाँ पर, लेकिन जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, आसपास है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है। आमेन। और हमारे जब अंदर वास करती है तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। आमेन। तो बपतिस्मा एक सिग्नेचर नहीं है, केवल भारी रूप से निशान नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, वो तो है ही, क्योंकि जब मैं लोगों के सामने उस पानी में जाता हूँ और उस पानी से निकलता हूँ, मैं अपने विश्वास को लोगों के सामने जाहिर करता हूँ कि मैंने अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। लेकिन जब प्रभु यीशु का टच आता है या प्रभु यीशु हमें छूते हैं और पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर आता है, तो वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव लाता है। वो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है वचनों की, वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, वो पवित्र आत्मा हमें एम्पावर करता है, वो पवित्र आत्मा हमारे को क्षमता देता है कि हम उसके वचन को लोगों तक निडरता के साथ ले जा सकें। आपने पिछले एपिसोड में यीशु के आज्ञाकारिता के बारे में कहा था कि वो कोई फोर्सफुली नहीं कर रहे थे, अंदर से कर रहे थे। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या कि यीशु जो पवित्र आत्मा का जब हमें बपतिस्मा मिलता है तो हम भी अंदर से आज्ञाकारी हो जाते हैं? हम प्रभु के अनुग्रह के बारे में बात करते हैं, और जब हम प्रभु के अनुग्रह के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा सेविंग ग्रेस, वो अनुग्रह जो बचाने वाला अनुग्रह होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह केवल बचाने वाला अनुग्रह नहीं है, हमें बदलने वाला अनुग्रह भी है। आमेन। और दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रेस। अब जब बदलने वाला अनुग्रह जो है वो कैसे कार्य करता है, वो परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर जो है वो हमारे अंदर से बदलाव लाता है। जब अंदर से बदलाव लाता है तो वो आनंद ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे कुछ फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हम आज्ञाकारी हो जाते हैं। ये आपने बहुत ही पावरफुल बात बताई है कि सिर्फ हमें बचाने वाला नहीं, हमें बदलने वाला अनुग्रह और जो पवित्र आत्मा है। यहाँ पे नवनीत जी हम देखते हैं कि जब हेरोदियस और उनकी जो हेरोदिया जो उनकी जो पत्नी थी, उनके बारे में जो वहाँ पे हो रहा था, तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कुछ डरा नहीं, बगैर डरे उन्होंने सच्चाई बता दी। आपने जैसा कहा कि काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कहने वाला बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर आप इस लूका के अध्याय में पढ़ें और प्लस दूसरी गॉस्पल्स के अंदर भी कई जगह इस कहानी का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर उसने यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले थे, उन्होंने पाप को पाप बोला जी। आज के समय में क्या होता है डॉक्टर साहब, हम अपने पाप को जस्टिफाई करते जी। हम अपने पाप को बोलेंगे भाई वो तो आजकल सामान्य है, आजकल तो भाई सब लोग यही कर रहे हैं, तो हम कर लें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। यहाँ पे आजकल तो ये तो कॉमन हो गया है, अब ये पाप की लिस्ट में आता ही नहीं है जी। अब तो लिस्ट ही बदल गई पाप की, हर 6 महीने बाद एक नया वर्जन निकलता है पापों की लिस्ट का यहाँ पर। लेकिन यूहन्ना द बैप्टिस्ट ने हेड ऑन, बिना किसी डर के, उसने मालूम था हेरोड की काबिलियत क्या है, उसने क्लियर बोला कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। उसके बाद उसको तो जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो खुलेआम पाप को पाप बोल रहा था। जेल में डालने के बाद में अगर आप देखें आगे, तो हेरोड ने, जो मैंने शुरू में बोला कि उसने ना वचन दिया, उसने बोला कि ठीक है तुम जो मांगो। उसने हेरोडियास की पुत्री जो नाच करी थी, उसने बोला तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और उसने वचन तो बोल दिया, लेकिन जब उसने माँ से कंसल्ट किया और उसने बोला कि हमें तो यूहन्ना द बपतिस्मा का सर चाहिए, तो हेरोड को उदासी हुई। अगर आप वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जब इंसान दूसरे इंसान को रोशनी में
उसकी गलती दिखाता है, चाहे दूसरे इंसान को बुरा लगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, उसके जीवन को काम करना शुरू कर देती है। हेरोड के चाहे वो पाप में था, लेकिन जब यूहन्ना द बैप्टिस्ट ने उसको कन्फ्रंट किया तो उसके अंदर कुछ तो हिला, तभी वो उदास था, क्योंकि उसने वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उदास था, लेकिन अपने वचन को वापस नहीं लिया, लेकिन बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को मरवा दिया। आमेन। नवनीत जी, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बपतिस्मा लेना मेरे लिए क्यों जरूरी है? अगर आप रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में पढ़ें तो उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है कि मैं एक बार अगर मैं अपना जीवन दूं और उसके बाद दोबारा पुनरुत्थान हो या दोबारा उठे वो जीवन। बपतिस्मा, कई लोग हम सोचते हैं कि बपतिस्मा की क्या ज़रूरत है, मन में विश्वास होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने मुंह से प्रभु यीशु को कन्फेस करते हैं और अपने हृदय में विश्वास रखते हैं तो हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है। बपतिस्मा नहीं भी लें तो चल जाता है। लेकिन मैं केवल साफ शब्दों में ये बोलूँगा कि पानी का बपतिस्मा लेना और उस उम्र में लेना जब मैं खड़े होकर गवाही दे सकूं कि मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाया है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये परमेश्वर का कमांड है। मैं फौजी आदमी हूं, कमांड मतलब मेरे को समझ आए या ना आए उसको पूरा करना है। तो बैप्टिज्म इज नॉट एन ऑप्शन बट ए कमांड ऑफ द लॉर्ड। और उसके साथ में बपतिस्मा का एक और अहमियत है कि मैं उस समय अपने विश्वास को लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ। तब तक मैं विश्वास को अपने मन में रखता हूँ, लेकिन मैं फिर विश्वास को लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ। तो कई बार है दिक्कतें आती हैं जब इंसान बपतिस्मा लेता है। कई बार लोग छुप के बपतिस्मा लेते हैं, कई बार कलीसिया में बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा एक परमेश्वर का कमांड है। और जैसे आपने कहा कि हमें भी यीशु मसीह की तरह आज्ञाकारी होना है। यीशु ने भी बपतिस्मा लेके अपने परमेश्वर की, अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो उसी तरह से हमें करना चाहिए। आपको फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ नवनीत जी, क्योंकि आपने जो बातें हमें बताई है वो जीवन को बदल देने वाली बातें हैं। फिर से आपको दिल से मैं, हमारे दर्शकों की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं और आपसे विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप फिर से एक बार प्रार्थना कीजिए। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हम फिर से आपसे मांगते हैं कि आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए प्रभु, इस वचन द्वारा। आपका वचन जो है प्रभु, जहाँ जाता है वहाँ पर ऊंची चीज़ें टूट जाती हैं प्रभु, और जो चीज़ें नीचे हैं वो आप उन्हें उठा देते हैं परमेश्वर। द्वार खोलते हैं प्रभु, रास्ते बनाते हैं प्रभु, और प्रभु आप हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमसे निरंतर बातचीत करते रहिए अपने वचन के साथ में। प्रभु जो सुन रहे हैं प्रभु, उनकी आत्मा को इस वचन से भर दें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर व्यक्ति के लिए जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहा है, कि आप उनको आशीषित कीजिए प्रभु, उन्हें बचा के रखिए प्रभु, और अपना दर्शन दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हमने देखा कि किस तरह से प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरे दुनिया के सामने यहाँ पे लाया है। उसके बाद किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की सेवा आगे बढ़ती है, हम अगले एपिसोड में देखेंगे। मैं आपको फिर से एक बार विनती करता हूँ कि आप Bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल.is ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें, ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें, ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो
तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।